हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी पार्ट 1 में लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम की बात करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, प्लाज्मोडियम जो है ये मलेरिया नामक रोग फैलाता है और मलेरिया जो है ये मॉस्किटो बॉर्न इन्फेक्शियस डिसीज़ है। इसकी सर्वप्रथम खोज सर रोनाल्ड रॉस ने 1902 में की और इस प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के जीवन चक्र को समझाया। प्लाज्मोडियम जो है मलेरिया जो रोग फैलाता है, इसका तात्पर्य मलेरिया का मतलब है जो वातावरण जो है अगर अनफेवरेबल दूषित है उसमें ये फैलता है। इसी से शब्द बना है मलेरिया। इसकी जो सिम्टम है वो है चिल फीवर, जैसे कि आप सभी परिचित हैं इससे, और ये 500 मिलियन पीपल को जो है ये इफ़ेक्ट कर चुका है और आज भी बहुत प्रचलित है। एशियन और लैटिन अमेरिका में जो है ये ज़्यादा कॉमन है, एंडेमिक है, और भारत में भी कई केसेस जो है मलेरिया के हर साल आते हैं। इसकी जो 4 प्रजातियां हैं मलेरिया की, वो हैं प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, फैल्सीपेरियम, मलेरी और ओवेली। इन चारों जातियों को जो है इनके फीवर के इंटरवल के अनुसार अलग अलग भागों में बांटा गया है। जैसे वाइवेक्स में जो है बेनिग्न मलेरिया, फीवर कितने अंतराल में आ रहा है। फैल्सीपेरियम या मैलिग्नेंट मलेरिया भी कहलाता है। ये घातक है, जिसमें ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड से यदि ब्रेन में चला जाए तो ये ब्लैक वाटर फीवर के नाम से भी जाना जाता है। और मलेरी जो है उसमें कॉर्टिन मलेरिया कहलाता है। ओवेली जो है टर्टन मलेरिया। तो ये जो है मलेरिया में अंतराल कितना आ रहा है फीवर का, और ये कितने समय तक जो है होस्ट में रहता है। कॉजेटिव एजेंट की यदि हम बात करें तो ये सारा जो है ट्रांसमिट होता है एनोफिलिस से, फीमेल एनोफिलिस से, जिसका मेन टारगेट है ब्लड भोजन, जबकि फीमेल एनोफिलिस से फैलता है, और मेल एनोफिलिस जो है उसमें उसका जो मुख्य भोजन है वो है पॉलन ग्रेन। इस तरह ये जो डिसीज़ है ये 10 से 14 दिन के भीतर जो है इसका फर्स्ट सिम्टम प्रकट हो जाता है। जैसे कि इस स्लाइड में ये फैल्सीपेरियम से ग्रसित जो मनुष्य है उसके ब्लड का सैंपल है, जिसमें गैमेटोसाइट स्टेजेस जो है वो दिखाए गए हैं। यदि हम लाइफ साइकिल की बात करें तो ये डायजेनेटिक है, जिसका जीवन चक्र 2 पोषक में पूर्ण होता है। एक है मनुष्य और दूसरा जो है वो है मॉस्किटो। सेक्सुअल जो फेज है वो मॉस्किटो में, और असेक्सुअल या अलैंगिक जो है मनुष्य में होता है। मनुष्य में इसकी 2 स्टेजेस हैं, प्री इरिथ्रोसाइटिक और इरिथ्रोसाइटिक। प्री इरिथ्रोसाइटिक जो है बिफोर आरबीसी, ये लिवर में है, और फिर दूसरी जो है इरिथ्रोसाइटिक स्टेज है जहाँ पे गैमेटोसाइट का फॉर्मेशन होता है। तो सबसे पहले जो है जब कोई भी संक्रमित फीमेल एनोफिलिस जो है वो एक स्वस्थ मनुष्य को काटती है, तो उसकी लार ग्रंथि में उपस्थित स्पोरोजॉइट्स जो हैं वो मानव रक्त में आ जाते हैं, और फिर ये सर्कुलेशन से इन्फेक्ट करते चले जाते हैं लिवर में, और लिवर की जो हैपेटिक सेल्स हैं उनको अपना टारगेट बनाते हैं। ये जो है ऐसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे और ये शाइज़ोन्ट का निर्माण करेंगे। फिर ये एक सेल से दूसरे सेल में बस्ट होके जाएंगे और मीरोजॉइड्स का निर्माण करेंगे, और कई मीरोजॉइड्स जो हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बन जाते हैं। और ये मीरोजॉइड्स जो हैं बार बार जो है डिवीजन के फलस्वरूप इनकी संख्या बढ़ जाती है, और ये अब आ जाते हैं मेन सर्कुलेशन में आरबीसी में। आरबीसी में एंटर होने पर इनको इरिथ्रोसाइटिक फेज में कहा जाता है, जहाँ ये हीमोग्लोबिन को तोड़ने का काम करते हैं, लाइसिस हीमोग्लोबिन का, और इसमें ग्लोबुलिन प्रोटीन को खाकर हीम जो है उसको अलग कर देते हैं, और ये जो है मिलकर एक टॉक्सिक मटेरियल हीमोजॉइन बनाता है। तो बार बार आरबीसी रप्चर होगा, टूटेगा, तो बहुत सारे हीमोजॉइन जो है टॉक्सिक मटेरियल बन जाएंगे, और ऐसी स्टेज में ये शाइज़ेंट रिंग भी कहलाता है। यदि इस समय टेस्ट किया जाए तो ये दिखाई देगा। और ये हीमोजॉइन जब रिलीज होता है ब्लड में, तो फर्स्ट सिम्टम जो है चिल फीवर,
वो प्रकट होता है और इसका आकार जो है वो बढ़ता है, जिसको हम ट्रोफोजॉइट्स कहते हैं। ये ट्रोफोजॉइट्स जो है फिर गैमेटोसाइट में चेंज हो जाते हैं, जिसमें मेल और फीमेल गैमेटोसाइट बनते हैं। मेल गैमेटोसाइट में एक्स फ्लैजिलेशन और फीमेल में रिसेप्टिव कोन का फॉर्मेशन होता है। अब जब कोई एनोफिलिस फीमेल आकर संक्रमित मनुष्य को काटती है तो ये उसके एलिमेंट्री कैनाल में प्रवेश कर जाते हैं। आहार नाल में ये पेरिट्रॉफिक मेम्ब्रेन पे मिडगट में जुड़ के पोषण लेते हैं और फिर यहीं इनका लैंगिक प्रजनन प्रारंभ होता है, जैसे कि इस चित्र में। और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो है एक फ्लैजिला विभक्त होकर रिसेप्टिव कोन में फीमेल के प्रवेश करके जाइगोट फॉर्मेशन होगा। हैप्लॉइड कंडीशन डिप्लॉइड में चेंज हो जाएगी और फिर जाइगोट में डिवीजन होकर ये जो है बहुत सारे डिवीजन करके बहुत सारे स्पोरोजॉइट्स बनेंगे, जो स्पोरोजॉइट्स आकर फिर जो है सलाइवरी ग्लैंड में रिसाइड हो जाएंगे। और अगेन जब सलाइवरी ग्लैंड से जो भी ये एनोफिलिस बाइट करेगा मनुष्य को तो उसके शरीर में चले जाएंगे। इस तरह से ये जीवन चक्र जो है ये मॉस्किटो और मनुष्य में चलता रहता है। यदि इसको डिटेक्ट कर दिया जाए, आजकल मलेरियल टेस्टिंग किट है, बहुत इजीली टेस्ट हो जाता है, तो इसका उपचार जो है इजीली हो जाता है। फैल्सीपीडियम जो है ये अगर समय पे ना इलाज किया जाए तो ये घातक सिद्ध हो सकता है। नेक्स्ट क्लास जो है उसमें हम बात करेंगे अगले एनिमल की। टिल देन, थैंक यू।